धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ठीक उसी प्रकार आप कितनी भी कोशिश कर लें, समय आने पर ही उसका फल मिलेगा। लेकिन फल पहले आने के लिए हम उस फल में खाद बीज काफी सारी चीजें डालते हैं, खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं, काफी सारी चीजें होती है। और ठीक उसी प्रकार से अगर आपकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा बिगड़ रही हो तो ग्रहों का उपाय करने से या कुछ कुछ भी रेमेडीज करने से, ग्रहों की पर्टिकुलर ग्रहों के अकॉर्डिंग टू योर कुंडली आप करते हैं तो आपको वह फल कुछ समय से पहले या कुछ शांति मिल सकती। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात मीन राशि के लिए करेंगे। मीन राशि के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बातें सारी ही इंपॉर्टेंट है मीन राशि के लिए, तो क्योंकि 7:30 का समय स्टार्ट हुआ है, प्रथम चरण है, तो शायद अभी तक बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव ना आए हो, लेकिन असर होना शुरू हो गया होगा क्योंकि शनिदेव अपने पावर में आ गए। बात करेंगे, साल आधा बीत गया 2023 का, कुछ परिस्थितियां अच्छी थी, कुछ बुरी थी। अभी पिछला वीडियो हमने बनाया, इसका एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने शनि और गुरु की बात की थी। 4 ग्रहों की बात की जाती है जब भी लंबी गणना हो, तो 2 ग्रह बच गए थे समय अभाव के कारण। अब बात कर लेते हैं उन्हीं 2 ग्रहों पे, राहु और केतु। दोनों ही ग्रह आपके लिए कैसे रह सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, कोई कभी भी राहु और केतु की बात चलती है तो उनको पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे ग्रहों को आप समझे ना समझे, राहु केतु को समझ लिया तो आपने अपनी कुंडली की आधी बाधाएं खत्म कर ली। तो यहां सबसे पहले यह समझ लीजिए कि 30 अक्टूबर को तो यह चेंज होंगे राहु केतु। साल की शुरुआत में जनवरी में शनिदेव चेंज हुए थे, मार्गी हुए थे, अपना ग्रह परिवर्तन किया था, फिर आपके गुरु ने परिवर्तित किया और अब राहु केतु करेंगे 30 अक्टूबर को। तो अभी के समय में राहु केतु कमजोर अवस्था में है। कमजोर अवस्था में होकर 5 डिग्री का बल बचा है, अभी 5 डिग्री का ही पावर है उनके पास में, तो यह कमजोर अवस्था में चले गए। आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका लग्नेश है वह खुद राहु के साथ में उलझा पड़ा था। कमजोर था लग्नेश, लेकिन अब वह पूर्ण बलवान अवस्था में है और राहु कमजोर अवस्था में है। तो यहां तक तो अपने को समझ में आया। एक चीज और देख लीजिए, राहु क्या है, राहु है आपका सिर। आपका मीन्स सिर होता है, राहु को सिर की परिभाषा दी गई है और शरीर की परिभाषा दी गई है केतु को। राहु प्रभाव लाएगा, सिर से लाएगा, सोचने से लाएगा, समझने से लाएगा, बोलने से लाएगा, सुनने से और आंखों से, यह प्रभाव राहु लाता है। शरीर से प्रभाव या दिल से प्रभाव लाएगा, वह लाएगा केतु। यहां तक समझ में आता है अपने को। और जहां भी राहु बैठा होता है तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि राहु जहां बैठ गया वहां दिमाग लगा देगा, सोच लगा देगा, सोचना, बार बार सोचना, ऐसा महसूस करवा देगा कि मुझे इसी चीजों के लिए तो करना है, यह चीजें मुझे चाहिए। जहां भी बैठेगा वहां से प्रभाव, और जहां जहां देखेगा वहां वहां के प्रभाव। एक चीज और, राहु केतु के 5, 7 और 9, राहु केतु और बृहस्पति, इनको दृष्टियां मिलती है। अब राहु के प्रभाव समझ लेते हैं। आपके द्वितीय भाव में बैठा, यहाँ पे गुरु खुद बैठा है, लग्नेश बैठा है, राहु कमजोर अवस्था में, बहुत ज्यादा बुरा तो लाएगा नहीं। यह बात अभी तक 3 महीने की कर रहे हैं, समय अभाव हुआ तो अगला वीडियो फिर और बनेगा उन 3 महीनों का, वो फिर बाद में बनाएंगे, अभी नहीं बनाएंगे। अभी इनकी बात करते हैं। कहीं अच्छा लगता है वीडियो, लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके द्वितीय भाव रिप्रेजेंट करता है वाणी को, पिता का धन या पैतृक धन, परिवार, कुटुंब। आपका यहां पे आंखें भी देखी जाती है, आंखों को भी यहीं से देखा जाता है। यहां से कुछ हद तक आप कुटुंब से कैसे संबंध रखते हैं, वहां पे राहु बैठा है, लेकिन वहां पे आपके लग्नेश गुरु खुद बैठे हैं। और दृष्टि संबंध की बात कर रहे हैं तो शनि की दृष्टि यहां पे है। तो यह भाव या यह जो द्वितीय भाव है, यह बहुत आपके कॉम्प्लिकेटेड स्थिति में फंसा हुआ पड़ा है। तो यहां
गुरु चाहता है आपसे कि आप अपनी वाणी को अच्छा कर लें, आप अपने कुटुंब के साथ रहें, आप पैतृक धन को संचय करने की कोशिश करें, पिता का धन खर्च ना करें, पिता से या पूर्वजों से मिली हुई संपदा या आपको ज्ञान गुण उनको आप इस्तेमाल सही तरीके से लाएं। गुरु चाहता है यहां पे, वह यहां पे बैठ के, लेकिन राहु वही चाहता है आपको यहां से गाली गलौज करें, वाणी को गंदा करेगा राहु, कोशिश करता है राहु यह करने की, और आपके साथ हुआ भी होगा। पिछले 1 साल से यह चीजें आपके परस्पर बनी रही होंगी, लेकिन बृहस्पति कंट्रोल करने की कोशिश करता है आपको। अब वही चीज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो यहां से आपको पैतृक धन नाश करने की क्षमताएं राहु बनाता है, लेकिन अभी की स्थिति में गुरु यहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और काफी कंट्रोल तक कर भी लिया होगा, लेकिन राक्षस है राहु, तो भरोसा तो यह कर नहीं सकते। और वहीं शनि यहां पे देख के बताते हैं कि आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल करो, न्याय करते हैं यहां से। अब यही चीज को अपन आगे बढ़ते हैं, दृष्टि संबंध से आगे बढ़े, तो दृष्टि संबंध आपका छठे भाव पे आता है, आपके छठे भाव पे यह सिंह राशि को मिलता है और सूर्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे राहु आपको अचानक से नौकरी बदलने का परिवर्तन करवाने की कोशिश करेगा, नौकरी जॉब या आपका स्थान परिवर्तन यहाँ पे राहु करवा सकता है, जॉब से या बिजनेस से लेकर। राहु यहाँ पे लोन दिलाने का काम करेगा, या तो ले लिया होगा या लेना पड़ सकता है लोन, आपको किसी भी प्रकार का ऋण आपको लेना पड़ सकता है, दुर्घटनाओं के योग बनते हैं। लेकिन बृहस्पति हर चीज में यहाँ पे राहु की दृष्टियों को कमजोर करेगा, क्योंकि बृहस्पति को भी वही दृष्टियां मिलती है जो राहु को मिलती है, वो बचत यहाँ पे बृहस्पति कर रहा है आपकी। वही बात करते हैं नौवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि की बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे केतु बैठा है, केतु के बारे में आगे समझते हैं अपन, पहले नौवीं दृष्टि देख लेते हैं। नौवीं दृष्टि आपके सीधे सीधे आपके कर्म भाव पे, कर्म भाव को तोड़ने की कोशिश करेगा, कर्म भाव को काटने की कोशिश करेगा, कर्म भाव को यहाँ पे कर्मों से आप बिजनेस करते हैं, आपके साथियों को, कलीग्स को परेशान करने की कोशिश करेगा, उनसे संबंध खराब करने की आपकी कोशिशें करेगा। अब कोशिशें करेगा तो वह प्रभाव भी आएंगे, लेकिन यह राशि किसकी है? यह खुद की गुरु की राशि है। यह भी आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, क्योंकि राहु हमेशा धनु राशि में नीच का होता है। तो राहु यहाँ पे आपको डायरेक्ट देख के प्रॉपर परेशानियां तो लाने की कोशिश करेगा कर्म क्षेत्र में, लेकिन गुरु यहाँ पे बचा के रखेगा। गुरु आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, और यह प्रोटेक्शन आपको मिलती रहेगी पूरे 9 महीने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो यह 3 महीने के लिए है राहु, तो 3 महीने तक आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा कर्म क्षेत्र को लेकर के। काम बढ़ेंगे आपके, टेंशन बढ़ेगी काम को लेकर के, यह चीज आपके साथ में होगी। अब वही बात कर लेते हैं कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है आपके लिए, यह 10वां भाव, क्योंकि आपके लग्न का भी हो गया। अब यहीं से यह 10वें का 10वां काउंट करोगे, 10 यहां से काउंट किया, 10 आया आपका धनु राशि, लेकिन धनु से जब काउंट करोगे तो आपका सीधा यह आ जाता है कन्या या आपका सप्तम भाव। तो यहाँ पे यह भी कर्मों को बढ़ाएगा, आपके जीवन साथी को, आपके पार्टनरशिप को यहाँ पे कुछ हद तक राहु थोड़ी सी परेशानियां देगा, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा सीधा संबंध। बात कर लेते हैं केतु की। केतु आपके सप्तम भाव या अष्टम भाव में बैठा है, 7वीं राशि तुला राशि में। तो यहां आपको देखिए, केतु को थोड़ा सा समझो कि केतु क्या है। केतु है शरीर है, उसके पास में दिमाग है नहीं, सोचने समझने की क्षमताएं केतु के पास में उतनी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे राहु केतु के प्रभाव लाता है या केतु का व्यवहार दिखाता है, और केतु कई बार राहु का व्यवहार दिखाता है, लेकिन वो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। लेकिन अभी इसमें जनरल बात कर रहे हैं। तो केतु क्या है, अकेला कभी भी प्रभाव पूरे नहीं ला पाता, उसको साथ चाहिए होता है, उसको हमेशा किसी ना किसी का सानिध्य चाहिए होता है। तो यहाँ दृष्टि संबंध यहाँ पे गुरु का मिल रहा है, राहु का तो वैसे भी नहीं होगा, क्यों, हमेशा वो एक साथ ही रहता है। तो गुरु का दृष्टि संबंध मिल रहा है, तो यह गुरु हमेशा राहु के लिए अच्छा, केतु के लिए अच्छा
साबित हुआ है। केतु को सपोर्टिव ग्रह है क्योंकि केतु धार्मिक ग्रह है और गुरु खुद सात्विक ग्रह माना गया है, तो यहाँ पे यह थोड़ा सा सपोर्टिव रहता है। आपको यहाँ पे लंबी बीमारी अगर हो रही थी तो केतु यहाँ से निकलता हुआ आपकी बीमारी को खत्म करेगा। आपको नींद की बाधाएं थी, आंखों की बाधाएं थी, आंखें कमजोर हो रही थी या आंखों में किसी तरह का इंफेक्शन था, तो वह यहाँ पे कम करेगा। यहां पे आपको धार्मिक यात्राएं करवाएगा और विशेष आपने नोट भी किया होगा काफी लंबे समय से या लगभग 1 साल से आप धर्म की ओर या धार्मिक आप कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया होगा, धर्म की ओर आपका जुड़ाव बढ़ गया होगा। तो यहाँ पे यह सीधा संबंध आता। पांचवी दृष्टि की बात करते हैं तो पांचवी दृष्टि आपकी सीधे सीधे आपके शनि पे, जहां शनि बैठा है, या आपके इस पे 12वें भाव पे आ रही है। 12वां भाव आपका रिप्रेजेंट करता है किसी भी तरह के कोर्ट केस, विदेश यात्राएं, यहाँ पे यहीं से आपका जो पति पत्नी का प्रेम, पति पत्नी का बैड प्लेजर्स होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, आपकी आंतरिक सुख को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे केतु और गुरु का संबंध बन जाता है और वहीं पे शनि खुद बैठे हैं, 7.5 लगा के बैठे हैं, तो यहाँ पे शनि का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे शनि के उपाय से आप बच पाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे कुछ परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। बात करते हैं 9वीं दृष्टि, क्योंकि 7वीं दृष्टि में राहु खुद है तो वह उनका प्रभाव तेज रहेगा। 9वीं दृष्टि की बात करते हैं तो 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर आ रही है। सुख भाव विशेष तौर से आपको यहाँ पे सुख भाव में बढ़ोतरियां देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे केतु कमजोर हुआ है। आपने यहाँ पे सुख भाव में भौतिक सुखों की जो वस्तुएं होती है, जो पैसों से आप खरीद सकते हैं, उनके लिए आपको कर्ज लेने की जरूरत महसूस हो सकती है, और हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए आपको अपनी जमीन या जायदाद कुछ कम करनी पड़े। लेकिन भौतिक सुखों को बढ़ाने के लिए ही वह चीज होगी। एक चीज खरीद के दूसरी चीज खरीद लें, ऐसी संभावनाएं बहुत अधिक बन जाती है। तो हमने यहाँ पे काफी बताया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक शेयर कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी शुल्क होगा आपको बता दिया जाएगा, केवल व्हाट्सअप कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।